हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण कैसे हल किए जाते हैं। त्रिधराचार्य विधि एक ऐसी विधि है जिससे किसी भी प्रकार के द्विघात समीकरण हल किए जा सकते हैं। हल करने का मतलब है यक्ष का मान निकालना। देखिए, द्विघात समीकरण इसी तरह के होते हैं जहाँ पे यक्ष का घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए समीकरण क्या है, 2x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जब भी कभी द्विघात समीकरण दे तो आप इसको क्रम से लिखेंगे, यानी x² वाला टर्म पहले, फिर x वाला, फिर बिना x वाला। ठीक है। देखिए सूत्र क्या है, त्रिधराचार्य सूत्र यही है। क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो जो भी चर आए हैं a b c खोजना है। तो x के आगे जो नंबर है वह a है, यह वाला b है, यह c है। ठीक है। तो आप ए बी सी समझ गए कि ए बी सी क्या होता है। अब सूत्र देखिए लगाएंगे, तो यक्स बराबर जो होता है वह -b प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, b² माइनस 4ac अपान 2a। अब आपको इसमें बस मान रखना है और ध्यान से रखिएगा। देखिए यह माइनस सरकारी माइनस है, मान लो एकदम फिक्स माइनस है, इससे मतलब किसी का नहीं है, ये माइनस लिख दिए। और बी का मान कितना है, 10। यह नंबर बी है, तो यहाँ पे 10 लिखना है। फिर यह प्लस माइनस, यह इस तरह से। अब अंडर रूट के अंदर बी का मान लिख के स्क्वायर लगाना है, तो बी का मान 10 है, तो यह 10 लिखेंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस, यह 4 है अपनी जगह। अब ए का मान लिखना है, ए का मान कितना है, 2, तो गुणे का निशान लगा के 2 लिखिए। फिर ये छोटा गया, बड़ा कर लीजिए। सी का मान कितना है, 8। ठीक है, यह सी का मान हो गया। अब नीचे आइए, यह 2 अपने जगह, ए का मान कितना है, 2 है, यह इस तरह से हो गया। अब इसको आगे बढ़ाना है, देखिए ध्यान से, यह -10 अपनी जगह, प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 का 2 बार गुणा। 10 का 2 बार गुणा, 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो 100 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 100 लिखना है। फिर माइनस 4 दूनी 8, 8 अट्ठा 64, यह 64 हो गया, गुणा करना है। यह 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है। अब आइए नीचे, देखिए यह -10 है, यह प्लस माइनस, और 100 में से 64 घटाना है, तो यह आ जाएगा 36। ठीक है, देख लीजिएगा घटा के, यह देखिए इतना आ गया। अब हमारा पन्ना भर गया है, यहाँ देखिए। देखिए यक्स इक्वल टू कहाँ पहुंचे हम लोग, यह सभी यक्स बराबर आ रहा है, तो -10 लिखना है, और फिर प्लस माइनस। देखिए ये जो 36 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 6। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ। और यह 4 हो गया नीचे। देखिए अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार रहता है तो बाहर आ जाता है। जो कैसे आएगा, देखिए ये -10 अपनी जगह, यह जोड़ा है तो ये बाहर आएगा, तब प्लस माइनस पहले लगा दीजिए, यह 6 हो जाएगा। ये अंडर रूट खत्म, और जोड़ा है, बाहर निकला, काम खत्म। यह 4 अपनी जगह, यह देखिए -10। अब सुनिए, एक बात ध्यान से देखना है, यक्स का मान हम लोगों का आ चुका है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो एक बार अलग अलग लेना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या होगा, यक्स बराबर देखिए क्या आएगा,
यह हम -10 अपनी जगह प्लस लेंगे तो फिर 6/4। यक्स का मान देखिए, यह -10 ही +6 मिला देंगे ना तो -4 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये -10 है, ये +6 है, मिलाएंगे तो पहले तो मिलेगा नहीं क्योंकि यह माइनस है, प्लस है, माइनस वाला ज्यादा है तो वही बच जाएगा, नीचे 4। अब इसको काट देंगे, 4 इकाई 4, तो यक्स का मान आ गया -1। ठीक है, यक्स का एक मान हमारा आ चुका है। अब इसके बाद माइनस लेने पर, माइनस लेने पर तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये -10 है अपने स्थान पे, अभी माइनस लेना है तो ये प्लस छोड़ देंगे, -6, ये -6 हो गया। अब बटे में 4, बटे में 4 लिख दिए। अब देखिएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों भाई हैं, दोनों माइनस है, तो ये हो गया -16 और ये हो गया 4, 4 चौके 16, 4 बार, तो यक्स का मान आ गया कितना, -4। तो हमारा देखो दोनों मान आ चुका है। यक्स का मान क्या आया, यक्स का मान एक आया है -1 और दूसरा यक्स का मान आया है -4। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल की पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज जय हिंद।